तर आयची क्लास आमी सुरू करूया. जे कोण जॉईन जावं शकता फुडें. तर काल मेरेन आमी पयला श्रीमद भागवतमाचो पयलो श्लोक पयल्लो आसा. तर जशें जर कोण काल आसले तांकां आमी सांगलेलें की जेन्ना कृष्ण भगवत धामान परते वयता तेन्ना कृष्णान हो भागवतम थेयला, जेची आमी सगळे शरण घेवं शकता. आनी कशें शिला प्रभुपाद पयल्या श्लोकाच्या कितले पुरावे दिता, म्हणजे कितले प्रूफ दिता की कसो कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा. सगळ्यांत व्हडलो पुरावो खंय आसा, भागवतान पयलो श्लोकूच सुरवात जाता ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तो वासुदेव आसा, वासुदेव म्हणजे वसुदेव आनी देवकीचो चेडो म्हणजे कृष्णा हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा. त्याच्या फुडें प्रभुपाद काल आमी पयला आसतले जी गोस्वामी जे षड संदर्भ तितून सांगता. त्याच्या फुडें ब्रह्म संहिता ब्रह्मा सांगता की कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा. पद्मपुराणाचे आसा, खूब सगळे शास्त्राचे सांगता की कसो भगवान कृष्णा जो आसा देव तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा म्हणून. तर आतां हे परपडाचे आमी 2 पॅराग्राफ काल मेरेन केल्ले. आयज हांव तिसऱ्यासून फुडें वयतले आमी. तर जस्ट वाचता हांव. It is natural that a philosophical mind wants to know about the origin of the creation. At night he sees the stars in the sky and he naturally speculates about their inhabitants. Such inquiries are natural for man because man has developed consciousness which is higher than that of an animal. The author of Srimad Bhagavatam gives a direct answer to such inquiries. He says that the Lord Shri Krishna is the origin of all creations. He is not only the creator of the universe but the destroyer as well. The manifested cosmic nature is created at a certain period by the will of the Lord. It is maintained for some time and then it is annihilated by his will. Therefore, the supreme will is behind all cosmic activities. Of course, there are atheists of various categories who do not believe in a creator, but that is due to poor fund of knowledge. तर हे आमी इतले रावया. तर प्रभुपाद ह्या तात्पर्याच्या ह्या भागान सांगता की सहज एक जो व्यक्ती आसता ताका आमी जेन्ना चंद्र पळयता, आमी सूर्य पळयता, आमी तारे पळयता तेन्ना सहज तेच्या फाटल्यान कोण आसतलो, कोणीय केला काय म्हणून तसो सहज आमकां विचार येतलो. व्हडले व्हडले जेन्ना आमी पर्वत पळयता, जेन्ना आमी सर एक ल्हान भुरगो एक व्हडली इमारत पळयता चित्ता हो ही कोणी बांदली आसतली. तशेंच जेन्ना मनीस प्राकृतीक जे सौंदर्य पळयता, खास करून मळब पळयता, ढग पळयता, वयलो व्हडले व्हडले पर्वत पळयता, नाल्यार नक्षत्र पळयता, नाल्यार सूर्य पळयता, चंद्र पळयता, तर तेंच्या मनान सर प्रश्न येता की हे कोणी केला आसतले. आनी प्रभुपाद म्हणटा की हे सगळ्याच्या फाटल्यान जो कर्ता आसा तो कोणा, कृष्ण आसा. सगळे सृश्टी करपाचो मूळ जो स्त्रोत आसा तो कृष्णा कडल्यान येयल्लो आसा. बाकी तर भागवत कितें आसा, जे आमच्या मनान जे प्रश्न आसता हे कोणी केला आसता ते सगळे उत्तर दिता. तर एके कडेन शिला प्रभुपाद म्हणटा की भागवत जे आसा सगळे आमच्या प्रश्नांचे उत्तर आसा. ते व्हडले व्हडले ऋषिमुनी तिची फुडें येतले कशे, ऋषिमुनींनी 1000 वर्सां ते यज्ञ करपाक बसलेले आनी 1000 यज्ञ करून तेंच्यान कितें जाल्लें, तेंचे यज्ञाच्या धुवर जो येतालो न्हू तेंची तोंडां फक्त काळी जाल्लेली. जर कोण यज्ञाक बसला आनी 1000 वर्सां कंटिन्युअस यज्ञ चालू आतां कितें धुवर येतालो आनी धुवर येवन येवन तेंचे कितें तोंड आसले ते काळे जाल्लेले. तरी आसतना देवा बद्दल तांकां ज्ञान प्राप्त जायना, देव कोण ते समजनासले. म्हटल्यार त्या खातीर ते मागीर प्रश्न विचारता आनी तेन्नासून ते श्रीमद भागवतम ते चर्चा करता. तर श्रीमद भागवतमान जितले प्रश्न आसा मनशाच्या जिवनान, खास करून आध्यात्मीक जगतान आमकां कितें प्रगती करपा खातीर ते सगळे प्रश्न विचारलेले आसा आनी तेचें उत्तर सगळें दिल्लेलें आसा. फक्त आमकां वेळ काडून ते वाचपाक जाय. हितून 18,000 श्लोक आसा. आमी जर कोण भगवद्गीता वाचता तेका 700 श्लोक वाचपाकूच केन्ना केन्ना 1 वर्स 2 वर्सां लागता. सारकेंच कोण तीव्र आसा जाल्यार 1 म्हयन्यान सरी वाचूं शकता. चडूच तीव्र जाल्यार एका दिसान सरी वाचपी लोक आसा, अशे भक्त आसा वाचपी सरी. म्हटल्यार आमकां वेळ काडून वाचता. भागवतामा 18,000 श्लोक आसा. भितरले सहज प्रभुपाद म्हणटा की अशे मनशाच्या भितर जिज्ञासू येतले प्रश्न आसता ते उत्तर कोण दितलो, भागवत दिता. The modern scientists, for example, has created space satellite, and by some arrangement or other, these satellites are thrown in the outer space to fly for some time at the control of the scientist who is far away. Similarly, all the universes with innumerable stars and planets are controlled by the intelligence of the personality of Godhead. तर आमी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी म्हणून आमचो एक कोर्स आसता, तितून JOSD तितून हे आमी शिकयता कशें आमकां चिंतूंक कळना की चंद्र सूर्य बीन अशेंच आसा, तेंच्या फाटल्यान सरी कोण तरी करता आसा. जर आमी बारीक सरी आतां आमचे मोबायल आसा, आमी आतां गुगल मीट हे करता, कोण चिंतपाक लागलो ना हांवें मोबायल ऑन केलो आनी गुगल मीट चालू जालें ना. ते गुगल मिटाचे जे ॲप आसा कोणी तरी डिझायन केला आसता, त्याच्या फाटल्यान कोणी तरी तकली आसा.
तर आमकां कळपाक जाय सगळ्या तकलेच्या फाटल्याची तकली व्हडली म्हणजे ती देवाची तकली आसता. देव जर आमकां बुद्धी दिना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. तर हे जेका कळटा तेका भक्ती म्हणटा. म्हणजे जेन्ना आमकां कळटा की देव सगळ्या फाटल्यान आसा. भगवद्गीतान तर कृष्ण हे सगळें सांगता जेका कळटा की कृष्ण सगळ्या कारणाचो कारण आसा आनी कृष्ण सगळ्या भोगताराम आसा. म्हणजे भोगताराम यज्ञ तपसा सगळे तप यज्ञ करता त्याचो भोगता कोण कृष्ण आसा आनी सगळ्या कारणाचो कारण कृष्ण आसा. तेका शांती प्राप्त जाता. तर ही कित्याक तांकां कळटा की आपूण करता न्हू म्हणून सगळे देव करता म्हणून. In the Vedic literature, it is said that the absolute truth, personality of Godhead, is the chief amongst all living personality. All living beings, beginning from first created being Brahma, down to the smallest ant, are individual living beings. And above Brahma, there are even other living beings with individual capacity. And the personality of Godhead is also a similar living being. And he is an individual as are the other living beings. But the Supreme Lord or the Supreme Living Being has the greatest intelligence. And he possesses supermost inconceivable energies of all different varieties. तर हे प्रभुपाद सांगता फुडें जेन्ना सगळे जीव आसा भितर सगळ्यांत व्हडली जीव आसा तो म्हणजे ब्रह्मा स्वता. पूण ब्रह्माकून ब्रह्मा आसा तो सगळ्यांत पयलो केल्लो जीव आसा. ब्रह्मा घे जाल्यार सारी बारीक मूय सरे घे सगळे कडेन तेचे फाटल्यान कोण तरी करता. ब्रह्माक सरे केला ब्रह्मा असोच येवंक ना थंय आनी ते सगळ्यांक व्हडलो करता म्हणजे तो कृष्ण आसा सगळो. कृष्णा म्हणजे सगळे व्हडली बुद्धी कोणा कडेन आसा देवा कडेन आसा. ब्रह्मा कडेन 4 तकल्यो आसा. आमच्या ब्रह्मा कडेन म्हणजे आमच्या ब्रह्मांडान जो ब्रह्मा ताका 4 तकल्यो आसा. तर ब्रह्मा जी सरी आमी चिंतता तेचे आनी तेचें शरीर जें आसा ना आमी आयकलां आसा भगवद्गीतान कृष्ण सांगता आमचे 8 तरेचे आसा धातू आसता. पंचमहाभूत म्हणजे पृथ्वी मागीर जाता जल अग्नी वायू आनी आकाश हे पंचमहाभूत आसता. अर्थ वॉटर फायर एअर इथर हे पंचमहाभूत जाले. त्याच्या शिवाय आनीक 3 तरेचे सूक्ष्म शरीर असतात ते म्हणजे मन बुद्धी आणि अहंकार. तर आमच्या भितर 8 तरेचे धातूंनी आमचे शरीर केल्लेले आसा आणि त्याच्या भितर आसता आत्मा म्हणजे आमी. पूण ब्रह्माचे तशें ना. ब्रह्मा आमच्या भाशेन पंचमहाभूत बीन काय आसना. ब्रह्माचे आख्खे शरीर जे आसता ना ते बुद्धी फक्त बुद्धी आसता हेच्या शरिरात. म्हणजे आमी चिंतू शकता आमच्या शरिरान इल्लीशी बुद्धी आसना आमी कितले हुशार आसा जरी आमकां तरी दिसता. तर ब्रह्माचे आख्खे शरीर बुद्धीचे केल्लेले आसा तरी आसतना त्याची बुद्धी कमी आसा. तरी आसतना तो देवाचे अधीन आसा. देवाचे सगळे ताका आयकचें पडटा. कित्याक एक फावटी ब्रह्मा कृष्णाक द्वारकेन वयता आनी कृष्णाक मेळपाक वयता आनी कृष्णाक जेन्ना द्वारपाल सांगता की ब्रह्मा येयला म्हणून कृष्णा विचार म्हणून सांगता ताका तूं खंयचो ब्रह्मा येयला तो विचार म्हणून सांगता. तर तो द्वारपाल येता आनी ब्रह्माक विचारता खंयचो ब्रह्मा येयला असो द्वारकाधीश विचारता म्हणून असो कृष्णा विचारता म्हणून. तर ब्रह्मा विचलीत जाता की कृष्ण अशे प्रश्न कित्याक विचारता म्हणून खंयचो ब्रह्मा काय कितें म्हणून. ताका सांगता चतुर्कुमार जे आसा सनक सनातन सनानंद आनी सनत कुमार हे 4 कुमार आहा त्यांचो बापूय ब्रह्मा तेची 4 तकल्यो आसा तो येयला म्हणून सांगता. आनी जेन्ना ब्रह्मा वयता म्हणजे तो द्वारपाल वयता आनी कृष्णाक सांगता की 4 तकल्यो आसलो ब्रह्मा येयला. कृष्णा म्हणटा आफय म्हणटा ताका यो म्हणटा. तर ब्रह्मा कडेन एक कितें तरी संकट येयल्लें आसता आनी तो कृष्णा कडेन तो विचारपाक म्हणजे उलोवपाक गेल्लो आसता हे म्हाजें संकट आसा तेचे कसो निवारण करपाचें कशें शांत करपाचें. पूण ब्रह्मा तें संकट सायडीक काडटा आनी म्हणटा आपले संकट आहा तें आपूण विसरलो म्हणटा. म्हाका एक प्रश्न पडला की आपूण जेन्ना तुजे कडेन मेळपाक गेलो तुज्या द्वारपालान विचारलें खंयचो ब्रह्मा काय म्हणून. खंयचो ब्रह्मा काय कितें म्हणटा हेच्या अर्थ कितें आसा की म्हाज्या शिवाय आनीक कोण ब्रह्मा आसा काय म्हणून विचारता. तर ब्रह्मा जो आसता ताका खबर नासलें. कृष्णा हांसता दोळे धांपता आपले आनी दोळे धांपून सगळे बाकीचे ब्रह्मा तेंचे ध्यान करता आनी सगळे थंय ब्रह्मा येता. आनी सगळे ब्रह्मा येता ते हे 4 तकल्यो आसले ते ब्रह्माक दिसता. कोणाच्यो 8 तकल्यो आसा कोणाच्यो 16 तकल्यो आसल्यो कोणाच्यो 32 तकल्यो आसल्यो कोणाच्यो 108 तकल्यो आसल्यो कोणाच्यो 1000 कोणाच्यो 1 लाख अश्यो करोडांनी तकल्यो आसलेले ब्रह्मा येता थंयसर. आनी हो 4 तकल्यो वालो ब्रह्मा तेका एक बारीक मूय खंय जर कोणा मूय हत्तींच्या मदीं आसा खंय दिसता मूय एक बारीक मूय ती दिसा तसो ब्रह्माक दिसता की इतले ब्रह्मा आसा आनी इतले ब्रह्मांड आसा की ब्रह्मा थंय दिसत नासलो. आनी सगळ्या ब्रह्मांक दिसताले की कृष्णा तांकां पळयता म्हणून. म्हणजे सगळ्या ब्रह्मांक बाकीचे ब्रह्मा दिसनासले. ब्रह्मा फक्त कृष्णा दिसतालो. पूण कृष्णाक आनी ह्या 4 तकले ब्रह्माक सगळे ब्रह्मा दिसताले. मागीर ते ब्रह्मा येता कृष्णाक पांया पडटा दंडवट घालता आनी वयतात सगळे. आनी कृष्णा जेन्ना 4 तकलेचे ब्रह्माक सांगता कळ्ळें काय म्हणटा तुका दिसता की तूं एकटोच ब्रह्मा 4 तकले पळय म्हणटा कितले ब्रह्मांड आहा. जितली व्हडली ब्रह्मांड आसा तितल्यो चड तकल्यो आसता. आनी हे ब्रह्मांड जे आमी रावता ते सगळ्यांक धाकटे आसा त्या खातीर आमचो ब्रह्मा ताका कितल्यो 4 तकल्यो आसा फक्त. त्याच्याकून व्हडली ब्रह्मांड आसा. त्या खातीर शास्त्रांत केन्ना केन्ना अश्यो आमी जेन्ना कथा आयकता
ओव्हरलॅपिंग जाता. केन्ना केन्ना एके कडेन हांव सगळें रामायण आतां वाचता, रामायण एके कडेन प्रभू रामचंद्र जेन्ना वनवासाक वयता, थोडे कडेन अशें सांगता 1 वर्स एके जाग्यार रावलो, थोडे कडेन म्हणटा 10 वर्सां रावलो. तर ओव्हरलॅपिंग जाल्लेलो आसा, कित्याक देवाची जी लिला आसा ती कितल्या प्रमाणांनी चालूच आसता. तर ते खातीर आमकां केन्ना केन्ना ते ओव्हरलॅपिंग जावं शकता. केन्ना केन्ना नरसिंह भगवान अशें ते आमी आयकता, नरसिंह भगवान खांबो तोडून येता. सॉरी, म्हाका दिसता एक मिस्टेक जालें म्हाजे कडेन, हांव हिंदी उलोवपा आसलो ते हांव कोंकणी उलयलां. तरी कभी कभी हमें लगता है कि भगवान नरसिंह भगवान केवल खंबा तोड़ के आते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान कभी कभी उड़ के भी आते हैं. ये इसकी व्याख्या भी शास्त्रों में की गई है. इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की अलग लीलाएं होती है. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि अगर कोई सोचता है सबसे बुद्धिमान ब्रह्मा है, उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? भगवान. तो सबकी बुद्धि भगवान से आते हैं. If a man brain can produce a space satellite, one can very easily imagine how brains higher than man can produce similar wonderful things which are far superior. अगर मनुष्य सोचता है कि मैं स्पेस सैटेलाइट या सैटेलाइट बना सकता हूं, तो भगवान की बुद्धि इतनी है, हम सोच सकते हैं भगवान क्या बना सकते हैं. भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई कि वहां पे अपने आप सब कुछ चलता है. अपने आप यहाँ सूर्य का उदय होता है, यहाँ पे अभी सूर्य उदय हो गया, यहाँ पे देख सकते मेरे एक बाजू में सूर्य गिर रहा है, तो अपने आप चंद्र आता है. कोई बोलता नहीं, सूर्य ऐसा नहीं होता है कि सूर्यदेव सो गया और हम उसे फोन करते सूर्यदेव आप उठ जाओ करके. नहीं, सूर्यदेव अपने टाइम पे आता है. और ये टाइम इतना प्रख्यात रहता है कि हम 1 साल से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कब कितने बजे सूर्य आने वाला है करके. और यही हम पंचांग जो मनाते, कल जो गुड़ी पाड़वा था और जो हम पंचांग मनाते, उसमें समय रहता है कि कब सूर्योदय होता है, कब सूर्य अस्त होता है. तो इतना प्रिसाइज, इतना नियम बनाए भगवान. और भगवान ने सब बनाया, लेकिन भगवान इसके अधीन नहीं है. भगवान ऐसा नहीं देखता, भगवान अपने बना के छोड़ दिया और सब अपने आप चल रहा है. ये भगवान की शक्ति है. तो प्रभुपाद ऐसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे कि हम इतनी छोटे मनुष्य की बुद्धि से अगर हम सैटेलाइट बना सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि भगवान इतने बुद्धिमान है कि वो क्या बना सकते हैं, या मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति क्या क्या बना सकते हैं. आगे कहते हैं, द रीजनेबल पर्सन विल इजिली एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट, बट देयर आर stubborn atheists who do not never agree. Srila Vyasadeva, however, at one accept the supreme intelligence as the Parameshwara. He offers his respectful obeisances unto the supreme intelligence addressed as the Para or the Parameshwar or the supreme personality of Godhead. तो व्यासदेव कहते हैं कि थोड़े लोग जो रहते हैं, जो नास्तिक रहते हैं, भगवान को मानते नहीं, वो कभी मानेंगे नहीं कि भगवान ऐसे कार्य कर सकते हैं. वो मानते नहीं. दुर्योधन भी जब था, उन्होंने भगवान को, श्री कृष्ण का विश्वरूप देखा था, लेकिन विश्वरूप अर्जुन को दिखाने से पहले भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को दिखाया था. लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान विश्वरूप दिखा सकते हैं. उन्हें लगा ये माया है करके, और 2 मिनट में भूल जाते. लेकिन हमें इसलिए भगवान का नाम एक है पर या परमेश्वर कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े. ये हमें जानना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है. भगवान आदि है, सबसे ऊपर है. और व्यासदेव यहाँ पहले श्लोक में उनको ये मान्यता देता है कि भगवान कृष्ण जो है परमेश्वर है करके. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी उसकी व्याख्या करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण. जो परम जो है, परम के ईश्वर है, परमेश्वर जो है वो कौन है? कृष्ण. तो ये व्यासदेव भी यहाँ लिखते हैं. एंड द परमेश्वर इज श्री कृष्ण एज एडमिटेड इन द भगवद गीता एंड अदर स्क्रिप्चर्स delivered by Sri Vyasadeva and specifically in the Srimad Bhagavatam. In the Bhagavad Gita, the Lord says that there is no other Paratattva Saman Bonam than himself. Therefore, Sri Vyasadeva at once worshipped the Paratattva Sri Krishna, whose transcendental activities are described in the 10th canto. तो व्यासदेव जी तुरंत स्वीकार करते कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है. और उनकी लीलाओं कहाँ है? उसका लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में है. श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाएं है. और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कृष्णा बुक करके एक छोटी पुस्तक है. प्रभुपाद ने 10वें स्कंद या 10वें स्कंद को ब्रीफ में या संक्षिप्त रूप में लिखा है, और वो कृष्ण बुक के रूप में है. और किसी को समय नहीं है 10वें स्कंद पढ़ने के लिए, क्योंकि 10वें स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है, उसमें 90 अध्याय है. लेकिन अगर कोई कृष्ण बुक भी पढ़े ना, उसे उसका सारांश मिल जाता है. तो प्रभुपाद को मालूम था कि 10वें स्कंद इतना महत्वपूर्ण है, और उसे संदेह था कि मैं 10वें स्कंद लिखने तक जीवित रहूंगा या नहीं. इसलिए उन्होंने 10वें स्कंद कृष्णा बुक के रूप में पहले लिख डाला था. पहले स्कंद जब था, पहले से उन्होंने लिख के रखा था. और बाद में करते 3रा अध्याय, 4था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वें स्कंद में आए.
और दशम स्कंद के 13 अध्याय तक ही प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है और बाकी के उनके शिष्यों ने लिखा है। तो यहाँ पे व्यासदेव को कुछ संदेह ही नहीं है। तो व्यासदेव तुरंत मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए अगर कोई हमें मिल जाता है बाहर, ऐसा कहता है कि भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, तो ये सारे पुरावे जो हमने कल और आज डिस्कस किए हम बता सकते हैं। पद्म पुराण में है, भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है, अनेक वेदास में है, छठ संदर्भ में है भगवान की व्याख्या। इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को इस तरह से तैयार किया है कि हमें ये ज्ञान क्यों होना चाहिए, हमारे लिए तो होना ही चाहिए ताकि हम दूसरों को भी बता सके। क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं रहता, वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक ग्वाल वाला था, एक राजा थे। तो ऐसे मार्केट में या बाहर बाजार में लोग ऐसे बहुत मिलेंगे जो भगवान को नहीं मानते, तो हम बता सकते हैं ऐसे। इसलिए हमें भी मालूम होना चाहिए। और भागवतम अगर कोई पढ़ता है तो भागवतम का ज्ञान किसी को है, उसे सब प्रश्नों का उत्तर देने का एटलीस्ट बेसिक तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो आगे कहते हैं, अनस्क्रूपुलस पर्सन गो इमीडिएटली टू द 10th canto and especially to the 5th chapter which describe the Lord's rasa dance। तो ये हमें जानने के लिए बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले श्लोक के पहले तात्पर्य में लिखते, क्या लिखते हैं कि थोड़े लोग जो है ना सोचते हैं कि भागवतम के 12 स्कंद है, उसमें का दशम स्कंद जो 10वां स्कंद है सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके दशम स्कंद में भी जो भगवान कृष्ण की रास लीला के बारे में वर्णन किया है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है या सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें रास लीला के बारे में 5 अध्याय है। 5 अध्याय में भगवान कृष्ण की रास लीला गए। तो लोग तुरंत पहला स्कंद नहीं करते, दूसरा नहीं करते, तुरंत 10वें स्कंद में कूद जाते हैं और खास करके 5 अध्यायों के बारे में चर्चा करते हैं। और लोगों को पैसा प्राप्त होता है, लोग पैसा लेके, मैं भी एक मित्र से बात कर रहा था, आप सरप्राइज रहोगे कि जब ये भागवत के ऊपर कोई प्रवचन देता है ना, आप सोच नहीं सकते उनको कितना पैसा प्राप्त होता है। जो कथाकार रहते हैं, शुरुआत होती है उनकी 5 लाख, 7 लाख, कभी कभी 10 लाख, 11 लाख से, लाखों में 7 दिन के लिए बोलने के लिए लाखों में उनकी कमाई होती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति केवल अपने पेट भरने के लिए ऐसे भागवत का प्रवचन करता है तो उसके बोलने में उस सामर्थ्य नहीं रहता है, या उसे इंग्लिश में पोटेंसी कहते हैं, उसमें लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे हमारे आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि ऐसे ही भागवत कथा चल रही थी और एक माता, एक औरत आती थी वहाँ पे, एक माता जी, वो रोती थी, फूट फूट के रोती थी। तो जो प्रवचन कर रहा था इतना खुश हो गया कि कोई तो मेरा प्रवचन सुन के इतना रो रहा है। तो 7 दिन उन्होंने प्रवचन दिया, तो 7 दिन सुन के माता जी रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। तो 7वें दिन उस प्रवचनकर्ता ने, वक्ता ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप क्यों रो रहे, बताओ आपको भागवतम का कौन सा प्रसंग अच्छा लगा इसलिए आप रो रही हो। तो ये माताजी ने क्या उत्तर दिया, वो कहने लगी, मुझे आपका भागवतम वगैरह कुछ समझ में नहीं आता है, आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो दाढ़ी है, ये जो प्रवचन दे रहे उसकी दाढ़ी थी, उसकी जब आप बोलते हो ना तो आपकी दाढ़ी ऐसे ऐसे हिलती है, तो मैं दाढ़ी को देख के मुझे मेरी बकरी याद आती थी। तो ये औरत के पास एक बकरी थी, उसकी दाढ़ी थी और कुछ दिन पहले वो बकरी मर गई थी, इसलिए वो प्रवचनकर्ता को देख के क्या याद कर रही थी, दाढ़ी देख के वो बकरी को याद कर रही थी, बकरी को याद करके वो रो रही थी। तो इसलिए ऐसे लोग अगर कोई भागवत कथा करने के लिए पैसे लेके कथा करता है तो उसमें लोगों का शुद्धिकरण नहीं होता है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। और प्रभुपाद लिखते हैं कि खास करके जो 5 अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं, रास लीला के बारे में चर्चा करते हैं, वो सही नहीं है। और प्रभुपाद, अगर कल आपने ध्यान से सुना है, प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले 9 अध्याय ठीक से पढ़ो, क्योंकि भगवान की लीला 10वें स्कंद में है, पहले स्कंद में नहीं है। तो 10 अध्याय पढ़ने से पहले 9 अध्याय ठीक से पढ़ो और बाद में जो है 10वें स्कंद में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि आप पहले ठीक से 9 अध्याय पढ़ो और रास लीला के बारे में शुरुआत में जानने की इच्छा भी मत रखो। Unless one is thoroughly accomplished in the transcendental knowledge of the Lord, one is sure to misunderstand the Lord worshipable transcendental pastime called Rasa dance and his love affair with gopis। अगर आपको बाकी का ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, तो भगवान की जो दिव्य लीला है, रास लीला की लीलाएं है, वो आप समझ नहीं पाओगे और आप गलती करोगे और आपके अपराध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी जो लीलाएं है शुरुआत में नहीं सुननी चाहिए, और खास करके हमारा सामर्थ्य भी नहीं है कि हम सुन सके, हमारा इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ। इसलिए जब हम 9 अध्याय पढ़ते हैं, भगवान कौन है जानते हैं, तब भगवान की लीलाओं के बारे में सुन सकते हैं।
This subject matter is highly spiritual and only the liberated person who have gradually attained to the stage of Paramhamsa can transcendently relish this rasa dance. Srila Vyasdev therefore gives the reader the chance to gradually develop spiritual realization before actually relishing the essence of the pastime of the Lord. Therefore, he purposely invokes a Gayatri mantra Dhimahi. This Gayatri mantra is meant for spiritual advanced people. तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान की दिव्य लीला है, खास करके रास लीला की लीला, ये मुक्त व्यक्ति के लिए जो इस भौतिक आसक्ति से ऊपर है, ऐसे बड़े व्यक्ति के लिए, ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे सामान्य भक्तों लोगों के लिए नहीं है रासलीला। दूसरा कहते हैं कि स्वयं व्यासदेव हमें एक माध्यम दे रहे ताकि आप भागवत पढ़ के हमारी चेतना हम अनासक्त बने, ताकि हम भी मुक्त स्तर पे पहुंचे। जो धीरे धीरे भागवतम पढ़ेगा उसकी भी जो चेतना है वो बढ़ती रहेगी। तो शिला प्रभुपाद की कृपा से और खास करके व्यासदेव की कृपा से हमारा स्तर जो है भक्ति में बढ़ता रहेगा। इसलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवा। अगर कोई रोज भागवतम पढ़ता है, उसकी जो चेतना है, मानसिक चेतना जो है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, वो बढ़ती रहेगी। आगे शिला प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, अगर हमने पहले श्लोक का उच्चारण किया, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है। व्यासदेव इतने होशियार है कि पहले श्लोक में उन्होंने क्या डाला है, गायत्री मंत्र डाला है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के पीछे बहुत कारण रहते हैं। एक कारण है ताकि हमारा जो चित्त है या हमारी जो चेतना है, हमारा जो शुद्धिकरण है वो बढ़े करके, इसलिए हम गायत्री मंत्र कहते हैं, ताकि हमें भगवान की जो असीम कृपा है, असीम ऐश्वर्य उसके बारे में मालूम हो और हमारा शुद्धिकरण भी हो। ये उच्चारण का एक फायदा ये है। तो व्यासदेव जी ने क्या किया है, गायत्री मंत्र पहले श्लोक में डाल के रखा है गुह्य रूप से। जब वो कहते हैं धीमहि, धीमहि ये गायत्री मंत्र में भी ये आता है। तो ऐसे जो हमारे आचार्य रहते हैं, जब वो लिखते हैं ना, गायत्री मंत्र का उसका समावेश करते हैं। आप रामायण भी पढ़ोगे, रामायण जो पूरा पढ़ता है, प्रत्येक 1000 श्लोक का पहला अक्षर कोई लेता है, पहला अक्षर, दूसरा 1000 श्लोक का एक दूसरा अक्षर, 2000 श्लोक का तीसरा अक्षर, ऐसा कर करके 24 अक्षर जो लेता है। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। तो पूरा रामायण जो पढ़ता है उससे क्या प्राप्त होता है, गायत्री मंत्र पढ़ने का लाभ प्राप्त होता है। तो हमारे आचार्य इतने होशियार रहते हैं कि गुह्य रूप से गायत्री मंत्र हमें जानकारी के बिना वहां पे डाल के रखा है। तो वैसे ही यहाँ पे गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र इज मेंट फॉर स्पिरिचुअली एडवांस पीपल। ये जो उच्च स्तर, जो आध्यात्मिक स्तर उनका जो बढ़ चुका है, स्पिरिचुअली एडवांस हो चुके हैं, उनके लिए ये गायत्री मंत्र है। इसलिए हमारे इस्कॉन में भी आप देखोगे, जिन्हें मालूम है, हमें शुरुआत में हरिनाम दीक्षा दिए जाते हैं। हरिनाम दीक्षा का मतलब क्या है, ये हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर आप जपा कर सकते हो। और हम गुरु से वचन देते हैं कि मैं रोज 16 माला का जप करूंगा, कम से कम, उससे ज्यादा किया कुछ संकट नहीं है, लेकिन 16 से नीचे नहीं करूंगा, और 4 नियमों का पालन करूंगा, ये वचन देते हैं। और जब हम ये वचन पालन करके थोड़े साल हो जाते हैं, और खास करके जब हम अर्च विग्रह, भगवान के विग्रह जो है, मूर्ति, भगवान के विग्रह की सेवा करनी होती है, तो गुरु हमें गायत्री मंत्र देते। तो ये 7 प्रकार के मंत्र रहते हैं। तो 7 प्रकार के गायत्री मंत्र हमें देते। हमने तो अनुराधा पडवल या अनेक बाजार में केवल एक ही मंत्र सुना रहेगा, 7 मंत्र रहते। तो ये 7 मंत्र हमें देते, गायत्री मंत्र देते। ये कब देते, हमारी जब उन्नति हो करके। लेकिन कलयुग में अगर कोई हरिनाम दीक्षित भी केवल हरिनाम भी कर रहा है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। लेकिन गायत्री मंत्र हमारे चित्त शुद्धि कर रहे हैं, ताकि हम भगवान की, खास करके अर्च विग्रह की मूर्ति सेवा कर रहे हैं, और खास उनकी डिटी वर्शिप कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनका डेकोरेशन कर रहे हैं, तो हमें गायत्री मंत्र दीक्षित करके, उसे ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। ब्राह्मण दीक्षा दे के आप मूर्तियों को, भगवान के विग्रह को हाथ लगा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि when one is successful in chanting the Gayatri mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must therefore acquire Brahmanical qualities or be perfectly situated in the mode of goodness in order to chant the Gayatri mantra successfully, and then attain to the stage of transcendently realizing the Lord, His name, His fame, His quality and so on. दूसरा गुण जो गायत्री मंत्र उच्चारण करने से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो सत्व गुण है, या गायत्री मंत्र सात्विकता को बढ़ाता है। जो भी गायत्री मंत्र करता है वो सत्व गुण उनका बढ़ जाता है। और सत्व गुण किसकी निशानी है, एक ब्राह्मण की निशानी है। तो हमारी जो ब्राह्मण का स्वभाव है वो उसमें बढ़ती होती है। तो ये स्वभाव या सात्विकता चाहिए। अगर आप देखोगे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि 3 गुण रहते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण।
ये तीनों गुण हमें बंधन मीन्स हमें बांध देते हैं, लेकिन सत्व गुण तो हमें आवश्यक चाहिए। सत्व गुण से हम कूद सकते, सत्व गुण से हम शुद्ध सत्व में भगवान को अच्छी तरह से समझ सकते। रजोगुण में भगवान को समझना मुश्किल हो जाता है और तमोगुण में तो समझना बहुत कठिन है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति सोता रहता है, आलसी रहता है, तो भगवान के बारे में सुनता ही नहीं। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा पैसे के पीछे भागता है या स्त्री के पीछे भागता है, तो उसे भी भगवान के लिए समय नहीं रहता। लेकिन सत्व गुण में कोई व्यक्ति है तो वो स्थिर आराम से बैठ के भगवान के बारे में सुन सकता है। यहाँ पे भी हमें बैठ के आधा घंटा बैठ के सुनना भागवतम इतना आसान नहीं रहता। कौन जो व्यक्ति या जो भक्त सत्व गुण में है वही सुन सकता है, नहीं तो हम सुनते सुनते क्या करें, अरे अंदर क्या प्रसाद बन रहा है, या आज प्रोग्राम को जाए या नहीं, या आज मुझे ये काम है, हम बैठ के सुन रहे लेकिन हमारा मन और कहाँ पे हो सकता है। इसलिए सत्व गुण हमें चाहिए ताकि हमारा मन और हमारा जो ध्यान है हमारे जो सुन रहे उस पे रहे करके। इसलिए जो व्यक्ति गायत्री मंत्र करता है क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके जो सत्व गुण बढ़ जाता है और ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण की जो गुण है वो भी बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि गायत्री मंत्र करना चाहिए, लेकिन गुरु गायत्री मंत्र और खास करके इस्कॉन में तो गायत्री मंत्र उन्हीं लोगों को देते हैं जो मूर्ति पूजा या भगवान विग्रह की सेवा में लगे हुए हैं। बाकी के लिए हरिनाम दीक्षा से भी, ऐसे मैंने कहा हरिनाम में इतनी शक्ति है कि भगवत नाम भी लेके आपको जा सकते हैं और गायत्री मंत्र करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हो, खास करके मंदिरों में, हमारे गोवा में मंदिर नहीं, अगर हम गोवा में बहुत कम भक्त गायत्री मंत्र से दीक्षित है और ज़्यादातर सेंटर में हमारे मोरजिम पकड़ो या शराव में गायत्री मंत्र या दीक्षित भक्त भगवान की सेवा नहीं करते, क्योंकि ये सेंटर में हमने भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं की है, भगवान की प्रेम प्रतिष्ठा की है, भगवान को प्रेम से बुलाया। अगर किसी भी विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया है, भगवान को मंत्रों से उच्चारण करके उनके प्राण डाल के उनकी प्रतिष्ठा हुई है, गोवा में तो कहीं अभी तक कहाँ पे नहीं है ऐसा। लेकिन बड़े बड़े मंदिर जैसा बॉम्बे जाओगे जुहू में है, या गिरिगांव चौपाटी वृंदावन में जाओगे, मायापुर में जाओ, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की रहती। तो ऐसी सेवा, ऐसे विग्रह की सेवा करने के लिए क्या होता है, ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है या ब्राह्मण दीक्षित भक्त रहते। तो गोवा में भी जब प्राण प्रतिष्ठा विग्रह हम लाएंगे तब भी हमारे गुरु महाराज हमें ब्राह्मण दीक्षा देंगे, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं। अभी हमारा तो प्रचार हम कर रहे और भक्त थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे। तो ऐसा कहते हैं जब एक सेंटर में कम से कम 14 ब्रह्मचारी हो जाते हैं और लगभग 400 के करीब या 400-500 के करीब कांग्रीगेशन या जो गृहस्थ है, ऐसे डेडिकेटेड भक्त जब हो जाते तब हमें ऐसी प्राण प्रतिष्ठा विग्रह को ला सकते। नहीं तो क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए हमारे बाधा होगी। अगर एक ही भक्त है, 2 ही भक्त है तो इतना संभव नहीं है, क्योंकि प्रचार भी करना है, बाकी कार्य भी करना है। इसलिए अगर भगवान की सेवा ठीक से करनी है तो कम से कम फुल टाइम जैसे ब्रह्मचारी एटलीस्ट 14-15 ब्रह्मचारी होने चाहिए और उसके आगे कम से कम 400-500 भक्त भी होने चाहिए, गृहस्थ भक्त जो मंदिर में आके भगवान की सेवा कर सकते, भगवान के लिए फूल बना सकते हैं, भगवान का हार बना सकते हैं, भगवान के ड्रेसिंग कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान के लिए भोगा बना सकते हैं, अनेक अनेक सेवाएं रहती है। हम यहाँ पे जो भगवान की सेवा करते बहुत कम स्तर की है। अगर आप सही रूप से मंदिरों की सेवा देखेंगे, इस्कॉन स्टैंडर्ड भी देखेंगे, इतना पालन करना इतना आसान नहीं है। भगवान को दोपहर के भोग के लिए कम से कम 25 व्यंजन की या भोग अर्पण करते, 25 आइटम बनाते। और खास करके जगन्नाथ की विग्रह है तो हर दिन 56 भोगा होते, 56 आइटम बनाते। तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर में 4-5 आइटम बनाते कितना समय लगता है, तो अगर 56 भोगा बना रहे या 25 भोगा बना रहे, इतना समय चाहिए। समय के साथ साथ लोग भी चाहिए। और जब ऐसे स्थिति आएंगी, जब हमारे भक्त बढ़ जाएंगे, तब भगवान जो है प्रकट हो जाएंगे और हम ब्राह्मण दीक्षा लेके उनकी सेवा कर सकेंगे आगे। तो आज के लिए मैं रुक जाता हूँ क्योंकि समय हुआ है। तो ये जैसे मैंने कहा था शुरुआत के श्रील प्रभुपाद के या भागवतम के जो तात्पर्य बड़े हैं, और अगर कोई भागवतम का पहला स्कंद भी पढ़ता है उसे पूरे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहला परपट भी जो है तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो एक क्लास में या एक लेक्चर में नहीं होगा, मुझे लगता है एटलीस्ट 4-5 तो लेक्चर लगेंगे एक श्लोका के लिए। और जैसे मैंने कहा था कल भी कि हमें कुछ घाई नहीं है। भागवतम ऐसा नहीं कि मुझे 8 दिन में ख़त्म करना है, नहीं, भागवतम करने के लिए कभी कभी सालों लगते, 4-5 साल भी लग सकते, लेकिन एक एक श्लोक लेकर हम कर सकते, आराम से कर सकते। तो आज के लिए मैं रुक जाता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न है आज के चर्चा से तो पूछ सकते।
हरे कृष्णा.